सरकार सुन ले। लाखों लोग जयपुर में आए, सरकार को दिखा दिया। अभी भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। अगर वो बहरी गूंगी हैं तो हम आने वाली 4 मई को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने विगत 2 अप्रैल की मांग पर हुई केसरिया महापंचायत की मांगों पर पुनर्विचार व आगामी रणनीति पर पत्रकार वार्ता की। आज बुधवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के आह्वान पर अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विगत 2 अप्रैल को आयोजित केसरिया महापंचायत के माध्यम से सरकार के सामने रखी गई मांगों पर पुनर्विचार व आगामी रणनीति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों को साथ लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में श्री राजपूत सभा भवन जयपुर, श्री भवानी निकेतन, दहेज विरोधी संगठन, श्री राजपूत सभा जोधपुर, शौर्य फाउंडेशन, रॉयल ग्रुप, मदद फाउंडेशन, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री जमवाय सेवा समिति, श्री दुर्गा दल सेवा समिति, व्यापार मंडल, अधिवक्ता संघ, अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महासचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? अभी तो हम लोग महिला सशक्तिकरण पर बात ना करें। अभी तो जो केसरिया महापंचायत के जो मुद्दे हैं पहले उन पे आके बात की जाए। जब उनका कुछ निवारण मिलेगा उसके बाद ही कुछ देखा जाएगा। तो आपकी सरकार से क्या मांगे? पहले तो EWS का जो 10% था उसको इंक्रीज़ करने के लिए है। और एक साफ एक वर्ड होता है जिसको सब समझ जाएंगे कि कोई भी सरकार किसी भी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में देखा जाए तो राजपूतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब कोई और कम्युनिटी किसी डिमांड को रखती है तो आप उसको मानते हो, जब आज हम उस डिमांड को रखते हैं तो आप पाँव पीछे खींचते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अब इस स्टेज पे आने के बाद सरकार अपने पाँव पीछे नहीं खींच सकती, उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो इसमें आपका क्या पहल रहेगा? जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने बताया कि हम लोग 4 मई को झुंझुनू जाएंगे और उसके बाद आगे का जैसे भी हमारा रूपरेखा तैयार की जाएगी उस हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। सरकार इसको सुलझा नहीं पाई। देखो, सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं, उनकी हमने हक और अधिकार के लिए मांगे उठाई थी। जैसे क्षत्रिय जन कल्याण बोर्ड बनाया जाए, इसकी आज समाज को बहुत अति आवश्यकता है। इसके साथ साथ केंद्र में जो भर्तियां हो रही है, ज़मीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए। ऐसे कुछ मुद्दे लेकर के हम ये आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और आपने देखा जयपुर के अंदर 2 अप्रैल को लाखों लोग आए थे, ये इन मुद्दों के सहित ही आए थे। ये हमारे संरक्षक साहब हैं। गच्छीपुरा, आप भी बतौर किस संगठन हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांगते। इस देश को क्षत्रियों ने आज तक दिया ही दिया है। लिया क्या इस देश से? कुछ नहीं लिया। तो आज हमारी जो सवर्ण आर्थिक पिछड़े हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। मैंने गांव-गांव ढाणी जा कर के देखा है। इसलिए हम इन मांगों को प्रबल कर रहे हैं। सरकार सुन ले। लाखों लोग जयपुर में आए, सरकार को दिखा दिया। अभी भी सरकार की आंख नहीं खुल रही। अगर वो बहरी गूंगी हैं तो हम आने वाली 4 मई को झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर से शुरुआत करेंगे। झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर का आने वाली 4 मई को पुरजोर तरीके से वहाँ प्रदर्शन करेंगे और हमारी मांगे रखेंगे। उसके बाद वहाँ से फिर हर जिले वाइज हम करेंगे और उसके बाद फिर लास्ट CM हाउस पर पड़ाव डालेंगे। और वो पड़ाव अनिश्चितकालीन रहेगा। हो सकता है गुर्जर समाज ने जो पड़ाव डाला था उससे भी भयंकर हो। मैं सरकारों को अवगत कराना चाहता हूँ। पटरियाँ उखाड़ने की तैयारी है राजपूत समाज। देखो, जो CM हाउस है उसके पास पटरियाँ तो आसपास नहीं हैं। पटरियाँ तो नहीं है, पर रोड हैं, बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं। उनको अव्यवस्थाएँ तो होगी। भाई लाखों लोग यहाँ आकर के बैठेंगे तो उनको पानी की, पेशाब की, टॉयलेट की क्या व्यवस्था सरकार करेगी वहाँ? वो तो सरकार को सोचना। CM हाउस में तो 1-2 टॉयलेट होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, पर लाखों लोगों को अटेंड करने के लिए CM साहब को भी पसीना आएगा। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख नहीं मांगते। सरकारों को जगाने छूट देती है तो केंद्र नहीं देता, केंद्र देता है तो राज्य सरकारें नहीं देती। दूसरा, युवा वर्ग हमारा शिक्षित है, शिक्षा की तरफ पहले भी था, अब भी जाना चाहता है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे युवाओं के लिए कोई छात्रावास की सुविधा नहीं है, जबकि सभी आरक्षित वर्गों के छात्रावास बने हुए हैं यूनिवर्सिटियों में। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि युवाओं के भविष्य की बातें सारी सरकारें, बीजेपी और कांग्रेस और दूसरी सरकारें भी करती है, तो फिर युवाओं का भविष्य कहाँ सुरक्षित होगा? जब EWS धारी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनको छात्रावास की सुविधा हर यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध कराई जाए।
दूसरी हमारी ये मांगे रहेगी विशेष तौर से कि हमें राजनीतिक तौर पे भी इस आरक्षण की ज़रूरत है। बाकी आरक्षितधारियों को आरक्षण पंचायत राज, नगर पालिका और अन्य संगठन बोर्डों में दिया गया, तो हमें भी दिया जाए। इसलिए हमने ये आज छोटी मोटी सारी मांगे। दूसरा, ये सभी धर्म की ओर कट्टरता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज ऐसी कभी भी बातें नहीं करता, क्योंकि क्षत्रिय समाज शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष रहा है और राष्ट्रवादी भी रहा है। तो हमने साधु संतों की सुरक्षा के लिए भी एक बोर्ड के गठन की मांग की है। जैसे वकीलों के गठन की मांग उठी और सरकार ने उसे माना, तो हमने भी ये कहा कि भाई साधु संतों की सुरक्षा के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाए। इस तरीके से हमारी ऐसी ईडब्ल्यूएस धारियों के लिए बहुत सारी मांगे हैं जिनको राज्य सरकार आसानी से पूरी कर सकती है, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में मान लो या अहंकार के चक्कर में मान लो हमारी बातें नहीं सुनी गई है। तो आज हम आप लोगों के माध्यम से ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें शीघ्र मानी नहीं गई तो बड़ा जन आंदोलन ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक किया जाएगा, और ज़्यादा नहीं और सुनी गई तो हम मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करने से नहीं चूकेंगे। फिर हमारे लिए आर पार की लड़ाई करना ही एक रास्ता बचेगा। इसलिए हम सरकार से एक बार आप लोगों के माध्यम से और अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों पे पुनर्विचार करे और अतिशीघ्र हमें क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करके और हमें लाभान्वित करे। तो आपने बड़ी बात समक्ष रखूंगा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से मांग करना हमारा अधिकार है, और हम उसी अधिकार के तहत आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसका मुख्य मुद्दा जो है वो ईडब्ल्यूएस को लेकर के मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे बड़ी जो मांग है राज्य सरकार के अधीन है कि हमारे जो समाज की महिलाएं हैं उनके ईडब्ल्यूएस बनाते समय जो आय प्रमाण पत्र लगता है उसमें पिता की आय को जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार से दरख्वास्त है, मांग है कि इस अव्यवहारिक मांग को अतिशीघ्र हटाया जाए, क्योंकि इस वजह से महिलाएं हैं जो समाज का जो आधी आबादी है उसको एक तरीके से वंचित किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से। इस आरक्षण का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए महिलाओं में जो पिता की आय जोड़ी जा रही है इसको हटाया जाए। दूसरी हमारी जो मांग इसके अंदर है कि हमारे जो युवा हैं उनको भी सरकारी गारंटी पर व्यावसायिक लोन है वो उपलब्ध करवाया जाए। बहुत सारे जैसे भर्तियों के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितनी भी भर्तियां हो रही है चयन के समय जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके अंदर सरकार है वो छूट देती है, लेकिन हमारे जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को एक तरीके से पंगु आरक्षण जिसको कहा जा सकता है कि आपने दे तो दिया लेकिन उसके अंदर पावर नहीं दिया, उसके अंदर अधिकार नहीं।